इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम देखेंगे कि मूल्यांकन कार्य के बाद जो यात्रा भत्ता है या दैनिक भत्ता है या जो पारिश्रमिक भत्ता है TADA जो है उसका जो फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर का जो यात्रा व्यय पत्रक है उसमें हमने सबसे पहले तो परीक्षा का नाम लिखा है, एग्ज़ाम हायर सेकेंडरी वर्ष 2022 का परीक्षा क्रमांक है, विषय जो मेरा है। इसके अलावा देखा गया केंद्रीय मूल्यांकन कार्य हेतु जो परीक्षा का अंग्रेजी में नाम जो मेरा नाम लिखा हुआ है शैलेश कुमार राठौर, और पद एवं पता यहाँ पर दिया है कि मैं जिस कार्यालय में पदस्थ हूँ वहाँ का दिया है मुख्यालय, और मुख्यालय से मूल्यांकन की जो दूरी है 45 किलोमीटर है। और ये जो दिनांक 4 से लेकर 4/22 तक से 10 अप्रैल तक मैंने 6 दिवस का कुल उपस्थिति दिया है, कार्य किया है। तो यहाँ पर इस तरह से भरा जाएगा। फिर पहला कलम दिखाया जा रहा है यात्रा व्यय का। यात्रा व्यय में देखा गया है कि जो लौसरा मुख्यालय से जांजगीर है उसका जो किराया है वह 100 रुपीज़ है। आप इसको अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितनी दूरी होगी उतनी, और जांजगीर से लौसरा है 100। तो इस प्रकार से देखा गया है कि यात्रा व्यय 200 रुपये है, और प्रासंगिक व्यय जो है यह एक ही बार मिलना होता है 25 रुपये। जी हाँ, जो हम पेन का यूज़ करते हैं ट्रेड पेन का उसके लिए, तो यहाँ पर 25 रुपये हैं। तो 25 × 1 इक्वल करके आपको यहाँ पर 25 रुपये ही लिखने हैं। फिर देखते हैं तीसरा कॉलम, देखते हैं दैनिक भत्ता का। दैनिक भत्ता में ये है कि 4 से 10 अप्रैल के बीच कुल दिवस की संख्या 6 होती है, और ये जो है दैनिक भत्ता यह 61 रुपीज़ है पर डे के हिसाब से। तो यहाँ पर 6 डे का अगर हम डिवाइड करें 61 से तो 366 हो रहा है, 366 रुपये। और इसके अलावा जो वाहन भत्ता है, वाहन भत्ता भी कुल 6 दिवस का ही है, और वाहन भत्ता भी प्रतिदिन 54 रुपये है, 54 रुपये है। तो यह डिवाइड भी हो जाएगा 6 दिन के हिसाब से, 324 रुपये इसका वाहन भत्ता। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसके अलावा दिखाया गया है कि जो दैनिक भत्ता है वह 6 दिन का है, तो उसमें है 61 रुपये, तो 366 रुपये हुआ। और वाहन भत्ता सेम है, जब आप मूल्यांकन कार्य जब आए थे शुरू करने तो 4 अप्रैल था, और जैसे ही मूल्यांकन कार्य कंप्लीट हो जाता है तो वह 10 अप्रैल का है, तो वो टोटल 6 दिन का है, तो 54 × 6 करते हैं तो 324 रुपये। तो इस प्रकार से सभी को हम शकल देखते हैं कि यात्रा व्यय टोटल 200 रुपये, प्रासंगिक व्यय जो हमको 25 रुपये ही मिलना है, और दैनिक भत्ता 366 रुपये, और वाहन भत्ता 324 रुपये। तो सबको हम अगर ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो 915 रुपये हो रहे हैं। और विशेष भत्ता, इसके अलावा विशेष भत्ता उनको दिया जाएगा जिनका जो डिस्टेंस है वह 25 किलोमीटर से अधिक हो। तो यहाँ पर मेरी जो मुख्यालय है और जहाँ मूल्यांकन कार्य हो रहा है उसका डिस्टेंस 45 है, 45 किलोमीटर है। तो यहाँ पर मुझे विशेष भत्ता मिलेगा, विशेष भत्ता दे होगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा जिनका 25 किलोमीटर से अधिक है उनको विशेष भत्ता दे होगा। तो यहाँ पर मैंने टोटल 6 दिन का कार्य किया है, तो 162 रुपये विशेष भत्ता है प्रतिदिन के हिसाब से। तो 162 × 6 करता हूँ तो 972 रुपये होता है। तो यहाँ पर 915 और 972 को मैं जब ऐड करता हूँ तो 1887 रुपये हो रहे हैं। यह मेरा विशेष भत्ता है। तो इस प्रकार से यह जो है 1887 रुपये यह सकल देयक है। और यहाँ पर प्रमाणीकरण करना पड़ेगा कि प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि लॉस जो मेरा जहाँ मुख्यालय है, जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आप संस्था में पदस्थ हैं, वहाँ से मूल्यांकन जहाँ हो रहा है वो उसकी दूरी कितनी है, तो प्रमाणीकरण करना होगा यहाँ पर। तो मैंने प्रमाणीकरण किया है कि 45 किलोमीटर है, और यहाँ पर मैंने अपना साइन किया, पता लिखा है और अपना नाम भी लिखा है। तो इस पेज में यही है। दूसरा पेज जैसे ही ओपन करते हैं उसमें पावती के बारे में दिया गया है। इसमें आपको पूरा डिटेल करना पड़ेगा, अपना अकाउंट नंबर देना पड़ेगा, IFSC कोड देना पड़ेगा, और जहाँ जिस तारीख को आप ये फॉर्म भर रहे हैं उस तारीख को लिखना पड़ेगा, स्थान लिखना पड़ेगा, अपना साइन करना पड़ेगा। खास साथ ही आपका बैंक का जो ब्रांच कोड है उसको डालना पड़ेगा। फिर सब के बाद
ये त्रुटि ना रहे, यहाँ मोबाइल नंबर भी डालिएगा, ये सही होना चाहिए, इसको अच्छे से मिलान कर लीजिएगा, अकाउंट नंबर, IFSC कोड नंबर। इसके बाद हम जब देखते हैं तो इसका पूरा डिटेल यहाँ पर हमको जोड़ना है कि हमारा सकल देयक कितना हुआ है और यात्रा व्यय कितना है। तो यात्रा व्यय कुल राशि और मूल्यांकन कार्य कुल राशि, तो यहाँ पर दोनों को ऐड करना है यात्रा व्यय के बारे में। यहाँ पर पारिश्रमिक देयक जो है, इस परीक्षा का नाम, परीक्षा क्रमांक, विषय, मूल्यांकन केंद्र, परीक्षक का नाम, मेरा नाम रहेगा। यहाँ पर देखिएगा दिनांक है और वहाँ पर किस केंद्र क्रमांक का एग्ज़ाम मतलब पेपर चेक किए हैं, और आपका जो आंसर सीट है, रोल नंबर का जो सीरीज़ है उसको लिखिएगा, और अंक प्रविष्टि, उत्तर पुस्तिका की संख्या, टोटल कितने आपने चेक किया उस दिन, उसको आपको वहाँ पर डिटेल भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर केंद्र क्रमांक को लिखना है। साथ तो हायर सेकेंडरी का प्रति उत्तर पुस्तिका का जो मूल्य है 11 रुपये है, जबकि हाई स्कूल का 10 रुपये है, और इसमें आपको टोटल कितने उत्तर पुस्तिका का चेक किया उसका लिखना है, मल्टीप्लाई करना है 11 से। तो यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई करने के बाद नेक्स्ट पेज आता है, कुल उपस्थिति है उसके बारे में देना है। यहाँ पर टोटल मूल्यांकित कुल उत्तर पुस्तिका की संख्या है 208 है, और उसको मल्टीप्लाई किया 11 से तो 2288 आ रहा है। यहाँ पर हायर सेकेंडरी का हो गया, और हायर सेकेंडरी का मैंने पेपर चेक किया था, तो टोटल यहाँ पर 3% कटौती करना है इसमें 2288 में, तो यह 2220 होता है। तो यहाँ पर जो है उप मुख्य परीक्षक के हस्ताक्षर लगेंगे, और पावती और भुगतान आदेश ये नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि यह व्यक्तिगत मूल्यांकन लेखा है, जिसमें उसी का वर्णन करना है जो पहले किए थे, कि टोटल किस दिनांक को आपने कितने उत्तर पुस्तिका चेक किए, और आपका प्रारंभ कितना समय किए, आप कितना समय आए उपस्थित हुए, तो 10 बजे, और मूल्यांकन समाप्ति का समय है 5 बजे। नेक्स्ट में देखेंगे कि आप क्या, नेक्स्ट पेज में ही देखते हैं कि परीक्षा प्रतिवेदन है, इसमें फीडबैक जानने की कोशिश की गई है कि क्या आखिर फीडबैक में शिक्षक का क्या रिस्पांस था। तो यहाँ परीक्षार्थियों के उत्तर देते समय कि ये सामान्य त्रुटियाँ थीं। इसमें त्रुटियाँ यही थी कि उत्तर सही शब्द सीमा में नहीं लिखे गए थे, जैसे लघुत्तरी प्रश्न है या दीर्घोत्तरी प्रश्न है, उसको लघुत्तरी के अर्थ में लिखा गया। परीक्षार्थियों के उत्तर देते समय कुछ गंभीर त्रुटियाँ भी हुई। परीक्षार्थी जो है प्रश्नों का क्रमांक सही नहीं लिखते हैं या लिखते ही नहीं हैं, और अथवा प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं, उत्तर को दोबारा भी लिखते हैं, तो ये त्रुटियां कर रहे हैं परीक्षार्थियों के द्वारा। तो इस प्रकार से फीडबैक दिया गया है इस फॉर्म में, मगर ये अति आवश्यक नहीं है, इसको आपकी इच्छा भर भी सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा इस वीडियो में यात्रा व्यय भत्ता किस प्रकार से फॉर्म भरा जाता है, और इसको भरने के बाद आपको जो उपस्थिति पत्रक है उसको यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा सामने में, और इसको अपने हेड को देना पड़ेगा।